जय जिनेंद्र। हम पूजा पीठिका का अर्थ समझ रहे हैं। ये 5वां 6वां 7वां श्लोक बाकी बचा है, उसको हम करते हैं। अर्हं मित्यक्षरं ब्रह्मवाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अर्हं इति अक्षरम। अर्हं यह बीजाक्षर है। अक्षरम अर्थात बीजाक्षर है। किसका? ब्रह्म शुद्ध आत्मा का। वाचकम वाचक है। परमेष्ठिनः किसकी शुद्ध आत्मा? परमेष्ठियों की शुद्ध आत्मा का जो वाचक है। अर्हं इति यह अक्षरम यह बीजाक्षर है जो शुद्ध आत्मा का वाचक है। किसकी? परमेष्ठियों की शुद्ध आत्मा का जो वाचक है। सिद्ध चक्रस्य सिद्धों के समूह का सद्बीजम सुंदर बीजाक्षर है, अर्थात अनंत सिद्धों का यह उत्कृष्ट बीजाक्षर है। अर्हं मात्र अर्हं बोलने से हम अनंत परमेष्ठियों और सिद्धों को नमस्कार कर सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं। इसलिए सर्वतः सब प्रकार से, मन से, वचन से और काय से अहम प्रणमामि और अहम दो वर्ड आएंगे इसमें कि अहम यानी कि मैं, प्रणमामि नमस्कार करता हूँ। किसको? समस्त परमेष्ठियों को और अनंत सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ, सभी प्रकार से, मन वचन काय से। फिर से बोलेंगे, अर्हम यह बीजाक्षर है, परमेष्ठियों की शुद्ध आत्मा का वाचक है। सिद्धों अनंत सिद्धों का यह उत्कृष्ट बीजाक्षर है। तह मन वचन काय से मैं इनको नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ सिद्धों के बारे में बता रहे हैं कि सिद्ध परमेष्ठि कैसे होते हैं। तो कर्म अष्टक, अष्टक यानी कि 8 कर्मों से जो विनिर्मुक्तम रहित होते हैं। अष्टक कर्म विनिर्मुक्तम 8 कर्मों से जो रहित हैं। मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम मोक्ष रूपी लक्ष्मी के निकेतन है, स्थान है, मंदिर है, अथवा जिन्होंने मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है। सम्यक्त्व आदि गुण उपेतम गुणों को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। और ऐसे सिद्ध चक्रम ऐसे सिद्धों के समूह को अर्थात अनंत सिद्धों को मैं अहम मीन्स मैं नमामि नमस्कार करता हूँ। यहाँ अष्टक कर्म 8 कर्मों से जो रहित हैं। 8 कर्म कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। ऐसे ये 8 कर्म होते हैं जो 8 कर्मों से रहित हैं। मोक्ष रूपी लक्ष्मी को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है और सम्यक्त आदि 8 गुणों से जो सहित हैं। 8 गुण कौन से हैं सम्यक्त आदि? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और यहाँ छायक सम्यक्त, अनंत वीर, अवगाहनत्व, अगुरु लघु, अव्यवाधत्व और सूक्ष्मत्व। ऐसे 8 गुणों को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्धों के समूह को मतलब अनंत सिद्धों को अहम मैं नमामि नमस्कार करता हूँ। अब नेक्स्ट बोलेंगे, विघ्नौघाः प्रलयं यान्ति साक्नि भूतपन्नगः विषम निर्विस्तां याति स्तुयमाने जिनेश्वरे। विघ्नौघाः विघ्न ओघः विघ्नों का समूह, प्रलयम विनाश को, यान्ति प्राप्त हो जाता है। विघ्नों का जो समूह है, ओघा मीन समूह है, वो प्रलयम जैसे प्रलय आने से सब कुछ विनाश हो जाता है, ऐसे ही विघ्नों का जो सारा का सारा समूह है वह समस्त विघ्न, कष्ट, दुख, बाधाएं कुछ भी कहिए, वो सारे के सारे विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे विघ्न? तो बोल रहे हैं साकनी पिशाचिनी का विघ्न हो, भूत का हो अथवा पन्नगा सर्प का भी विघ्न हो, वो सभी प्रलयम यान्ति विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। और क्या होता है? विषम निर्विस्ताम विष निर्विष होता है, हो जाता है, अर्थात विष रहित हो जाता है ये जीव। याति हो जाता है। कैसे हो जाता है?
स्तुय माने जिनेश्वर है, जिनेश्वर की स्तुति करने से, स्मरण करने से, पूजन भक्ति विधान करने से सारा विष निर्विष हो जाता है और विघ्न के विघ्न जो समूह के समूह विघ्नों का है वह विनाश को प्राप्त हो जाता है। किसका? शाकिनी का हो, भूत का हो, सर्प का हो, अथवा किसी भी तरह का विष हो, वो प्रलय हो, विघ्न हो, कष्ट हो, वो सब समाप्त हो जाता है और विष निर्विष हो जाता है। अंतरंग विष हो अथवा बहिरंग विष हो। अंतरंग विष कैसा? कसाय रूपी राग, द्वेष, मोह, मान, माया, लोभ, ऐसे समस्त विष निर्विष हो जाते हैं। कैसे? जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने से। अंतरंग से, हमारे मन से भगवान की स्तुति यदि करेंगे तो हमारे मन की समस्त विष निर्विष कर देगा वो। चलिए फिर से बोलते हैं। अर्हम इति अक्षरम। अर्हम ये है, यहाँ जो अर्हम बीजाक्षर है इसके बारे में बताया, इसकी उत्कृष्टता के बारे में बता रहे हैं कि अर्हम ये है अक्षर है जो परमेष्ठी की शुद्ध आत्मा का वाचक है और सिद्धों के समूह अर्थात अनंत सिद्धों का उत्कृष्ट बीजाक्षर है। इसलिए मैं सर्वतः सब प्रकार से मन वचन काय से अहम मैं प्रणमामि नमस्कार करता हूँ इनको। सिद्ध परमेष्ठी कैसे हैं? अष्ट कर्मों से रहित हैं, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, सम्यक्त आदि गुणों से सहित हैं जो, ऐसे सिद्ध चक्रम, ऐसे सिद्धों के समूह को मैं अहम मीन्स मैं नमामि नमस्कार करता हूँ। और पूजा विधान करने से क्या होता है? विघ्नों के समूह भी विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? शाकिनी का हो, भूत का हो अथवा सर्प का, सारे के सारे विघ्न विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, विष निर्विष हो जाता है। किससे? जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने से। एक बार फिर से बोलते हैं। अर्हम इति, अर्हम ये है बीजाक्षर है। किसका? परमेष्ठियों की शुद्ध आत्मा का वाचक है, सिद्धों के समूह का सुंदर बीजाक्षर है। अतः मैं सब प्रकार से मन वचन काय से मैं इनको नमस्कार करता हूँ। जो 8 कर्मों से रहित हैं, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, सम्यक्त आदि 8 गुणों से जो सहित हैं, ऐसे अनंत सिद्धों को, सिद्धों के समूह को अहम मैं नमस्कार करता हूँ। विघ्नों का समूह भी, कष्ट भी विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? शाकिनी का हो, भूत का हो अथवा सर्प का भी हो, सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं, विष निर्विष हो जाता है। किससे? जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने से। जय जिनेंद्र।